हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डिफरेंशिएशन, एक्सरसाइज नंबर 3.6। आइए कुछ फार्मूलाज के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि फार्मूलाज क्या क्या होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताए थे, लेकिन दोबारा मैं बता देता हूँ ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे और काफ़ी ज़्यादा ईजी एक्सरसाइज होगी आज की। तो बात करते हैं बेटा हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स किस किस तरीके से होते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स, फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक, फिर टेंजेंट का होता है सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक। इन तीनों के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आती। हाँ, बकाया जो तीन बचते हैं उसमें नेगेटिव साइन आती है। और सेकेंड हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है सेकेंड हाइपरबोलिक टेंजेंट हाइपरबोलिक। कॉट हाइपरबोलिक का होता है माइनस कोसेक हाइपरबोलिक, और कोसेक का होता है माइनस कॉट सेक एंड कॉट हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरीके से इसके कुछ इनवर्स फंक्शंस हैं। इनवर्स फंक्शन में साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर रेडिकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे कि सिंपल साइन होता था 1 ओवर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कितना होता है 1 ओवर अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, टेंजेंट और कॉट का डेरिवेटिव सेम होता है, बट इनकी जो डोमेन्स हैं वो चेंज है। तो आप अगर ये आए आपने डेरिवेटिव तो सेम ही रखना है, लेकिन इनकी डोमेन्स चेंज हो जाएंगी, तो आपने डोमेन्स का ख्याल रखना है। आखिरी बोलता है कि बेटा कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रेडिकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको साइन की हेल्प से याद रख सकते हो, यही कुछ है, बस माइनस 1 बाय एक्स आ जाएगा। इस तरीके से जो सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है उसमें माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा, बस कॉस वाली टर्म को आप ऐसी कैसी उतार दोगे, तो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द हाइपरबोलिक इनवर्स एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो फटाफट से इनको लिखो, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। फटाफट लिखो। चलो स्टूडेंट्स, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कुछ 9 सवालात के बारे में। अब इन 9 क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, और ये हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। अभी डेरिवेटिव्स पढ़कर आए हैं, फटाफट से इसको निपटाने की कोशिश करते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो आपके पास फंक्शन है मैं इसको y मान लेता हूँ बेटा। y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक लॉग ऑफ x प्लस 3। अब डिफरेंशिएशन के रूल्स तो वही रहते हैं, चेन रूल के आपने पहले साइन का लेना है, फिर लॉग का लेना है, फिर अंदर एक्स प्लस 3 है उसका भी लेना है। तो इस तरीके से रूल्स तो सेम रहेंगे, लेकिन आपने डिफरेंशिएशन करनी है हाइपरबोलिक फंक्शंस की। तो आइए बेटा डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने कहा देखो, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, साइन हाइपरबोलिक लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस 3। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना आएगा, साइन का डेरिवेटिव बेटा कितना बताया था, कॉस हाइपरबोलिक ln x प्लस 3। लेकिन आपने दोबारा डेरिवेटिव किसका लेना है बेटा, ln x प्लस 3, और इसके अंदर भी x प्लस 3 है, तो उसका डेरिवेटिव भी आप दोबारा से यहाँ पर ले लो, ताकि बात सारी की सारी एक लाइन में खत्म हो जाए। तो बेटा यहाँ इसका आंसर कितना आएगा, मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ln x प्लस 3। बेटा जो लॉग के साथ होती है वो कहाँ आ जाती है बेटा, नीचे की तरफ आ जाती है। और x प्लस 3 का डेरिवेटिव तो वैसे भी 1 होगा, क्योंकि x का 1 3 का 0। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट आपसे कहता है बेटा y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक e टू द पावर 3x। सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन लो, मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा बेटा, साइन हाइपरबोलिक e पावर 3x। बेटा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक e पावर 3x, और इसके अंदर भी आपका डेरिवेटिव मौजूद है कितना, e पावर 3x, और इसकी पावर का डेरिवेटिव भी आप दोबारा से ले लोगे 3x का। मतलब सारी चीजें यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दी, बस आंसर निकालना है। मैंने कहा देखो कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसाइन हाइपरबोलिक ई पावर 3x। ई पावर 3x का डेरिवेटिव बेटा सेम रहता है, आपको मालूम है, और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि मैंने फ्रंट पे लिख दिया। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब फटाफट से लिख लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हटा दूं, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, ये वाला, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। मैंने कहा देखो क्या कहता है, y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर एंड पॉजिटिव 3x। तो ये तो इजी हो गया। मैंने कहा देखो डिफरेंशिएशन लो, डी वाई बाय डी एक्स
इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा बेटा कॉस हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर एंड पॉजिटिव 3x। बेटा कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कितना होता है साइन हाइपरबोलिक, माइनस नहीं आता, मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड अगेन डेरिवेटिव किसका लेते हो बेटा जो कि आपकी एंगल के अंदर चीज रखी हुई है उसका, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, आपका आंसर ये भी हो गया। मैंने कहा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा साइन हाइपरबोलिक 2x स्क्वायर पॉजिटिव 3x और 2x स्क्वायर कितना होगा बेटा 4x एंड पॉजिटिव 3, 2 2 4 और x की पावर 1 हो जाएगी और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 3 आपके पास फ्रंट पर आ जाएगा। तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट आपसे थोड़ा सा अच्छा कह रहा है, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, पहले मैं ये वाला पार्ट करवाता हूँ। मैंने कहा देखो y इज इक्वल टू क्या कहता है बेटा टेंजेंट, टेंजेंट के एंगल के अंदर है बेटा e पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसके डेरिवेटिव कैसे लेंगे। मैंने कहा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मैंने कहा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बेटा टेंजेंट e पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। मैंने कहा क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है सीकेंड स्क्वायर x होता है, तो सीकेंड स्क्वायर e पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। फिर आप किसका डेरिवेटिव लोगे बेटा e पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का, और आपके पास एक और चीज है e की पावर में बेटा वो क्या है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, और इसके अलावा आप डेरिवेटिव किसी का ले नहीं सकते, सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। तो कितना आसान हो गया। मैंने कहा देखो डी वाई बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव तो वैसे भी सेम आएगा, मैंने कहा लिख देता हूँ e पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ये वाला फंक्शन भी आपके पास सेम रहा सीकेंड स्क्वायर e पावर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 अपॉन अंडर रेडिकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, मिटा दूं, आगे चलते हैं। चलो अब बात करते हैं बेटा इस पार्ट की जो कि मैंने स्किप किया था। मैंने कहा कितना आसान है, देखो मैंने कहा y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल x डिवाइडेड बाय होल रेडिकल कॉस हाइपरबोलिक x। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्या लग रहा है कोशेंट रूल लग रहा है क्योंकि डिवीजन में, तो कोशेंट रूल लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे कोशेंट रूल। मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इस पे जरा कोशेंट रूल लगाओ। मैंने कहा नीचे वाले को छोड़ देता हूँ, फिर डेरिवेटिव किसका लूंगा ऊपर वाले का। मैंने कहा टेंजेंट हाइपरबोलिक रेडिकल x, फिर माइनस आएगा, फिर आगे कितना आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक रेडिकल x को छोड़ देता हूँ, फिर डेरिवेटिव किसका लूंगा इस वाले का, तो कितना हो जाएगा बेटा कॉस हाइपरबोलिक x और होल डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉस हाइपरबोलिक x, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात करेंगे इसके ऊपर। मैंने कहा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू बेटा इसका डेरिवेटिव तो आप सब लोगों को पता ही है सेम आता है, क्योंकि डेरिवेटिव तो ले नहीं ना, ले तो आगे वाले फंक्शन का लेना है। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक रूट एक्स, लेकिन इसमें एक रूट एक्स भी है तो उसका रूट एक्स का डेरिवेटिव हम दोबारा से लेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे माइनस का टेंजेंट हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल एक्स ऐसे रहेगा। अब रेडिकल एक्स का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है 1/2 अंडर रेडिकल कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और आपने जो रेडिकल के अंदर है उसका भी डेरिवेटिव दोबारा से लेना होता है। और मैंने आपको ये बात बता के चली थी कि हमेशा रेडिकल एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है 1/2 रेडिकल एक्स, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब नीचे आपके पास क्या बचता है सिंपल सी लाइन लगाओ, बोलो बेटा क्या बचा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा क्या बोलेंगे, मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास अंडर रेडिकल कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये कितना हो जाएगा बेटा सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक रेडिकल एक्स, और रेडिकल एक्स का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है 1/2 रेडिकल एक्स। ठीक हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा टेंजेंट हाइपरबोलिक अंडर रेडिकल एक्स, कॉस का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है साइन हाइपरबोलिक रेडिकल एक्स, और सॉरी सिंपल एक्स से, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रेडिकल कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो आप यहाँ भी अपना आंसर छोड़ सकते हो, उसको सिंप्लीफाई करना जानलेवा हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी टर्म्स आ चुकी हैं।
तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आप रोक सकते हो। बकाया क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये वाला पार्ट मैंने करवा दिया था, बकाया बचे ये 4। बात करते हैं बेटा y इज इक्वल टू कहता है आपसे कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x डिवाइडेड बाय सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो यहाँ पे बेटा क्वोशंट रूल का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है। तो मैंने बोला dy बाई डी एक्स, बेटा क्वोशंट रूल लगाऊंगा। मैंने कहा देखो सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x को छोड़ देता हूँ, फिर मैंने कहा डेरिवेटिव किसका लूंगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का, फिर माइनस लगाऊंगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x को ऐसे ही छोड़ दूंगा, और फिर डेरिवेटिव किसका लूंगा बेटा, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x का, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x का होल स्क्वायर। यही होगा क्वेश्चन रूल। ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। मैंने कहा देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने कहा ये हो जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड के अंदर, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, और सीकेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, -1 अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1, यही होता है ना। तो उठा के यहाँ रख दो। मैंने कहा माइनस से ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बचेगा अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर -1, और इसकी डिवीजन में क्या आ जाएगा बेटा, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला फंक्शन तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। मैंने कहा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x और कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा सबसे पहले मैंने कॉस हाइपरबोलिक x को छोड़ दिया, फिर डेरिवेटिव किसका लूंगा, कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर इसके बाद कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर को छोड़ दूंगा, फिर डेरिवेटिव किसका लूंगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का लूंगा। बेटा dy बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना आ जाएगा, मैंने कहा बेटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, फिर कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ बोलता हूँ बेटा माइनस का कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। बेटा एक्स स्क्वायर एक अलग से रखा हुआ था, तो उसका डेरिवेटिव भी मुझे लेना पड़ेगा लाजमी, छोड़ना किसी को भी नहीं है। बेटा कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, बल्कि मैं यहाँ पर 2x का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैंने कहा माइनस का 2x, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x होता है। बकाया टर्म ऐसे लिखो, ये जाएगा बेटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये हो जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, एंड पॉजिटिव मैंने कहा कॉट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। तो दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं बकाया 2 सवालों की। तो ये 2 सवाल, अच्छा ये वाला सवाल आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसे होगा। सिंपल क्वेश्चन है जो अभी अभी करके दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में देखूंगा ये वाला, कहता है कि y इज इक्वल टू लॉग के अंदर लिखा हुआ है आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, और इस तरीके से मतलब 3 फंक्शंस आपके पास हैं। तो सबसे पहले लॉग है, तो मतलब क्या होगा, dy बाई डी एक्स। बेटा जो चीज लॉग के साथ होती है वो पूरी सबसे पहले कहाँ आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है। अगर टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर आप क्या करते हो, उसके अंदर का जो डेरिवेटिव है दोबारा काउंट करते हो, वो कितना है बेटा, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। ठीक है, इतना ही करते हो ना। इतना ही करने के बाद इसका डेरिवेटिव आप यहाँ पे काउंट करोगे। तो डेरिवेटिव काउंट करने से क्या होगा, रिजल्ट का देखते हैं कितना आ जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा टेंजेंट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और आगे आपके पास एक डेरिवेटिव और रह गया है जो कि टेंजेंट के एंगल के अंदर लिखा हुआ था। उसको डेरिवेटिव ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1
डिवाइडेड बाय टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 2x प्लस का 2। तो ये कितना हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन हो गया। अब इस वाले पार्ट का सोल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 6 पार्ट्स हैं, तो इसका डेरिवेटिव हमने लेना है और क्या निकालना है बेटा dy बाय dx। तो यहाँ पे कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, कुछ आपके पास डायरेक्टली y गिवन है, तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा y इज इक्वल टू, सबसे पहला फंक्शन आपके पास क्या है बेटा x cos हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस अंडर रेडिकल x स्क्वायर माइनस 1। ये तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा है देखने में, एक जगह प्रोडक्ट रूल एक जगह रूट वाला डेरिवेटिव। तो बेटा क्या होगा, मैंने कहा dy बाई dx इज इक्वल टू बेटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x cos हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। दोनों जगह डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज कर लिया। अब इसमें डेरिवेटिव काउंट करते हैं। देखो dy बाई dx इज इक्वल टू बेटा x को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन किसकी लेंगे बेटा cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, प्लस फिर cos हाइपरबोलिक इनवर्स x को छोड़ देंगे, फिर डिफरेंशिएशन किसकी ले लेंगे बेटा x की, और फिर यहाँ से बेटा इसकी डिफरेंशिएशन आपको नजर आ रही है बेटा 1/2 रेडिकल अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जो इसके अंदर है उसका भी डेरिवेटिव आप दोबारा लेते हो बाय द चेन रूल। क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, छोड़ना किसी को नहीं है, ये बात याद रख के चलना। तो बेटा ये तो आसान हो गया। मैंने कहा देखो dy बाई dx इज इक्वल टू x और cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव अभी पढ़कर आया बेटा 1/x स्क्वायर माइनस 1, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव तो 1 होता है, इसका आ जाएगा बेटा 2x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रेडिकल x स्क्वायर माइनस 1। तो देख लेते हैं, मैंने कहा थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने कहा dy बाई dx इज इक्वल टू x ओवर अंडर रेडिकल x स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos हाइपरबोलिक इनवर्स x एंड माइनस 2 से 2 कैंसिल कर दो बेटा, x ओवर अंडर रेडिकल x स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा ये भी चीज सेम, ये भी चीज सेम, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट कितना बचेगा, खाली cos हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो आपका जो dy बाई dx होगा बेटा किसके बराबर होगा, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x के। तो ये इसका रिजल्ट कितना आ गया, dy बाई dx आ गया। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपसे क्या कहता है बेटा, बोलता है y इज इक्वल टू, मैंने कहा x की मल्टीप्लीकेशन में क्या है, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x। तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल हो रहा है, लगा दो बेटा। कितना हो जाएगा बेटा dy बाई dx इज इक्वल टू, मैंने कहा x को छोड़ देंगे, फिर डेरिवेटिव किसका ले लेंगे बेटा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का 3x, फिर प्लस लगा देंगे, फिर मैंने कहा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का 3x छोड़ देंगे, और फिर डेरिवेटिव किसका ले लेंगे x का, और तो कुछ करना ही नहीं था। तो सिंपल इसके आंसर्स निकालो। मैंने कहा dy बाई dx इज इक्वल टू, मैंने कहा x ऐसे ही रहा, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव आपको बता कर आया था बेटा 1/1 माइनस x का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, और इसके अंदर भी एक 3x है बेटा, उसका भी डेरिवेटिव लेना लाजिमी होता है, प्लस कितना हो जाएगा बेटा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 3x, तो बेटा x का डेरिवेटिव तो 1 होगा। तो यहाँ को सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा बेटा, मैंने कहा dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 3, कितना आएगा 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, पॉजिटिव टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 3x हो जाएगा। तो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन। 2 सवाल कर लिए हैं, बकाया बचे 4 सवाल, इनको भी खत्म करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये तो बहुत ज्यादा आसान बात कह रहा है। ये बोल रहा है कि अगर log के साथ लिखा है cos हाइपरबोलिक इनवर्स x और पॉजिटिव में sin हाइपरबोलिक इनवर्स y और इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव में से क्या होता है 0 होता है। तो दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन कर लो बेटा, कितना हो जाएगा बेटा d बाई dx ऑफ ln, क्या हो जाएगा बेटा cos हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा क्या हो जाएगा sin हाइपरबोलिक इनवर्स y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कांस्टेंट। तो वो तो 0 वैसे भी हो रहा है, ठीक है।
तो जो चीज लॉग के साथ है बेटा कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। मैंने कहा ln को 1/cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, और जो इसके अंदर है बेटा इसका डेरिवेटिव आप दोबारा से लेते हो। मैंने कहा cos हाइपरबोलिक इनवर्स x पॉजिटिव, मैंने कहा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा 1/√1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर y एंगल था तो हम क्या बोलेंगे y स्क्वायर, लेकिन y का डेरिवेटिव आप दोबारा से काउंट करते हो, ये बात तो आपको पता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 0 व्हाट, द कांस्टेंट द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज 0। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लूंगा तो बेटा cos हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आता है 1/√x² माइनस 1, और cos हाइपरबोलिक इनवर्स x आपके पास ऐसे ही रखा हुआ है। मैंने कहा ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को मैं यहाँ लेके चला जाता हूँ और इस टर्म को ऊपर लेके जाता हूँ, तो बेटा क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, चलो पहले इसको यहाँ माइनस में लेके चलते हैं, तो यहाँ पे ये टर्म मैं लिखे रहने देता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये टर्म जब यहाँ आ जाएगी कितनी जाएगी -1/√x² माइनस 1 और cos हाइपरबोलिक इनवर्स x। अब इसको ऊपर लेके चलते हैं, मैंने कहा dy/dx का आंसर कितना आ जाएगा -1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 और cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अगले पार्ट की तरफ बढ़े, 3 पार्ट हमारे रह। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला भी आपसे बहुत ज्यादा आसान बात कह रहा है, बोल रहा है y इज इक्वल टू ln 1 - x² एंड पॉजिटिव 2x के साथ टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो एक जगह लॉग फंक्शन है और एक जगह प्रोडक्ट फंक्शन लग रहा है, तो बेटा लगा दो। मैंने कहा dy/dx लोगे तो बेटा जो चीज लॉग के साथ है वो सबसे पहले नीचे आ जाती है, फिर इसके बाद आप डेरिवेटिव किसका लेते हो जो कि उसके अंदर थी, फिर यहाँ पे 2 एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और यहाँ पे आप x को स्किप करोगे, फिर डेरिवेटिव किसका लोगे बेटा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x का, फिर टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x को छोड़ दोगे, फिर डेरिवेटिव किसका लोगे x का। तो इतना अच्छे, ठीक है आगे बढ़े, ठीक हो गया। मैंने कहा dy/dx इज इक्वल टू, बेटा इसका डेरिवेटिव कितना आएगा -2x डिवाइडेड बाय 1 - x², ओके हो गया। और यहाँ से बेटा देखो प्लस का 2x, और टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 - x², 1 - x²। यहाँ पे कितना आएगा पॉजिटिव, यहाँ देखो बेटा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। तो आई थिंक सो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। मैंने कहा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। मैंने कहा देखो dy/dx इज इक्वल टू, सिंपल रिजल्ट कितना आ गया बेटा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो ये आपका फंक्शन हो चुका। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, कहता है कि y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है टेंजेंट x का क्यूब। तो अभी भी 3 चीजों को डील करना है, ठीक है। मैंने कहा देखो जब भी आप डेरिवेटिव लेते हो तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स डेरिवेटिव कितना होता है बेटा 1/1 माइनस जो भी इसका एंगल है उसका स्क्वायर, ऐसे ही है। फिर आप डेरिवेटिव किसका लोगे टेंजेंट x क्यूब का जो कि इसके एंगल में था, फिर आप इसका डेरिवेटिव किसका लोगे x क्यूब का जो कि उसके भी एंगल में था, छोड़ना किसी को नहीं है। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, मैंने कहा dy/dx इज इक्वल टू 1/1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा सीकेंट स्क्वायर x का क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x²। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हो गया। अब आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट तो मैं यही करवा देता हूँ, कितना आसान है। मैंने कहा देखो y इज इक्वल टू x सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो मैं इसका जब डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल हो रहा है बेटा, x को छोड़ दूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा किसकी सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x की, प्लस सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x को छोड़ दूंगा, फिर डेरिवेटिव किसका लूंगा बेटा x का। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू x सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है याद करके बताओ
ये होता है बेटा माइनस एक्स ओवर अंडर रेडिकल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये ऊपर वाला एक्स तो ऐसे ही था, माइनस वन ओवर एक्स अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस उसका डेरिवेटिव हो गया। मैंने कहा पॉजिटिव, मैंने कहा सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव तो वन होता है, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल कर दो। मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स का जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, माइनस वन ओवर अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड पॉजिटिव सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो बेटा ये भी इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बआसानी और अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब आपने पूरी प्लेलिस्ट को देखना है और अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपको और अच्छी वीडियोस मिल सके। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशंस को स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।